नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में आर्ट क्लासेज में। यूपी लोअर पेशियस वैकेंसी 2023 जिसका आप सभी लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी वैकेंसी कब आएगी, इसका विज्ञापन कब जारी होगा, इसके बारे में आप सभी लोग बहुत इच्छुक है जानने को। और साथ में अगर बात किया जाए तो इसकी जो वैकेंसी पिछली बार आई थी वो 2019 में आई थी। 2019 में जब इसकी वैकेंसी आई थी तब इसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा करवाया गया था, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। लेकिन इसके पहले जो वैकेंसी आती थी इसकी, वो यूपी पीएससी आयोग के द्वारा करवाया जाता था। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो दोबारा वैकेंसी आएगी तो क्या वो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा ही कराई जाएगी या लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी के द्वारा करवाया जाएगा। तो इस बारे में बात करते हैं। अगर यूपी ट्रिपल एस सी करवाता है तो क्या इसे पेट के जरिए कराया जाएगा या इसके बाहर कराया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। साथ में इसके पाठ्यक्रम के बारे में बात करते हैं और कितनी वैकेंसी इसमें आने, कितनी पद इसमें आने वाली है, इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर इससे पहले हम लोग बात किया जाए तो यूपी लोअर पेशियस वैकेंसी में जो पद होते हैं, इस पे जो पद नाम होते हैं, जैसे उसमें क्या क्या होते हैं, चकबंदी अधिकारी या उसी में सहायक चकबंदी अधिकारी हो गए, सहायक विपणन अधिकारी हो गए, राजस्व निरीक्षक यानी इसे सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं, या अधिशासी अधिकारी हो गए, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो गए, कार्यकारी अधिकारी हो गए। इस तरीके से बहुत से पद इसमें होते हैं जिसपे आप सिलेक्शन लेते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसमें इसमें कितने पद आने की संभावना है। देखिए, इसमें जो पद आने की संभावना है, संभावित पद जो दिखा रहा, पता चल रहा है, वो 1000 के आसपास पदों के आने की संभावना है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 1000 के आसपास है, 1100 तक ये पद वैकेंसी आ सकती है। तो 1000 प्लस यानी 1100 के आसपास ये वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि 2019 में इसकी वैकेंसी आई हुई थी। उसके पहले इस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा ही 2019 में करवाया गया था। उसके पहले जब तक लोक सेवा आयोग इसे करवा रहा था, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तब तक ये वैकेंसी हर साल, मतलब हर साल या दूसरे साल आती थी। लेकिन जब से ये यूपी ट्रिपल एस सी के हाथ आई है, तब से इस वैकेंसी का सत्यानाश ही कहा जाए तो हो चुका है। 2019 से जो है इसकी वैकेंसी लगभग 4 साल बीत चुका है और अभी तक आई नहीं है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग निकम्मा आयोग, जब से इसके हाथ में कोई वैकेंसी आती है, इस वैकेंसी का कोई अता पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिलहाल ये आज दोबारा जब इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसे करवाएगा यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ही। इसे लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं करवाएगा, इसे यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ही करवाएगा। और क्या इसे पेट के जरिए कराया जाएगा? तो आप मान के चलिए, इसे पेट के जरिए कराए जाने के, मान के चलिए कि 90% चांस है कि पेट के जरिए ही कराया जाएगा। 10% चांस है कि हो सकता है कि इसे लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है वो इसे पेट से बाहर भी रख सकता है। लेकिन ये उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें कैसे उसका मूड है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसमें बात करते हैं। इसमें योग्यता जो मांगती है वो स्नातक मांगता है, यानी ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप किसी भी क्षेत्र से हो तो आप यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो उम्र सीमा मांगता है वो 21 से 40 वर्ष रहती है, यानी आपका मिनिमम एज 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 वर्ष का होना चाहिए। और इसमें देखा जाए, पाठ्यक्रम की बात किया जाए तो पाठ्यक्रम देखिए, इसमें प्री लेवल का जो एग्जाम होता है और मेंस, दो एग्जाम होते हैं, एक प्री लेवल का, एक मेंस लेवल का। तो प्री लेवल के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 150 प्रश्नों की संख्या 150 रहती है और 300 अंक के रहते हैं, यानी एक प्रश्न 2 अंक का रहता है। और समय जो होता है वो 120 मिनट यानी 2 घंटे का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग यानी माइनस मार्किंग जो इसमें रहती है 1/4 रहती है। 1/4 यानी 0.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री में, अब तक जो पूछे जाते थे। तो उसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण होता था, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान व अंक गणित। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण जो पूछा जाता था वो 25 क्वेश्चन पूछा जाता था, जबकि सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन और सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, जबकि सामान्य विज्ञान व अंकगणित के 50 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाती है, 150 हो जाती है। टोटल प्रश्नों की संख्या 150, 300 अंक के होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए, क्या इसे अगर पेट के जरिए करवाया जाएगा, अगर मान लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इसे पेट के जरिए करवाता है, तो क्या प्री लेवल का एग्जाम होगा? तो प्री लेवल का एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। अगर पेट के जरिए करवाएगा तो पेट को ही प्री प्री एग्जाम मान लेगा, पेट को ही प्री लेवल का एग्जाम मान लेगा और प्री लेवल का एग्जाम हटा देगा। तो हम लोग देखते हैं मेंस का क्या सब्जेक्ट है। देखिए, मेंस जो होता है वो 400 अंक का आता है। मेंस में 2 पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है और एक पेपर सेकेंड होता है। तो जो 400 अंक का होगा, ये 200 प्रश्न आते हैं टोटल और इसमें 3 घंटा दिया रहता है। यानी पेपर फर्स्ट जो रहता है ये 90 मिनट का रहता है,
पेपर सेकंड जो रहता है ये भी 90 मिनट का रहता है। तो पेपर फर्स्ट में जो पूछता है वो सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य ज्ञान पूछता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य ज्ञान पेपर फर्स्ट में पूछता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण ये 25 अंक के 25 प्रश्न पूछते हैं, जबकि सामान्य ज्ञान का 75 प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें कितना रहता है, 90 मिनट का समय दिया रहता है। इस तरीके से टोटल प्रश्नों की संख्या हो जाती है 100 प्रश्न, और कितने हो जाते हैं ये, 200 अंक के। उसके अलावा जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर में सामान्य हिंदी और सामान्य विज्ञान व अंग्रेजी पूछा जाता है। सामान्य हिंदी आपका 25 प्रश्न पूछा जाता है, जबकि सामान्य विज्ञान व अंग्रेजी 75 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 100 प्रश्न, टोटल 100 प्रश्न, और ये कितने के हो गए, 200 अंक के हो गए। इस तरीके से 200 और 200 टोटल कितने हो गए, 400 अंक के हो गए 200 प्रश्नों की संख्या। और 90 मिनट का आपका समय दोनों पेपर में रहता है, पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकेंड में। अब बात की जाए अगर क्या इसे अगर पेट के बाहर करवाया जाएगा, अगर इसे पेट के बाहर करवाया जाएगा तो प्री लेवल का एग्जाम नहीं करवाएगा, प्री लेवल का एग्जाम नहीं करवाएगा, तब केवल मेंस का ही आपका एग्जाम करवाएगा। और मेंस लेवल में अगर आपका करवाएगा तो आपके इस पैटर्न में भी चेंज ला सकता है, इस पैटर्न में भी चेंजेस कर सकता है। हो सकता है एकदम मात्र केवल 100 प्रश्न पर ही आपका एग्जाम करके क्वालिफाई करवा ले, इसमें 100 प्रश्नों पर ही। इसमें आपके सामान्य हिंदी के केवल 40 प्रश्न पूछ सकता है, सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न पूछ सकता है। और अगर बात किया जाए तो दूसरा पैटर्न रहेगा वो सामान्य विज्ञान या अंगणित के ही सामान्य ज्ञान, इसमें सामान्य ज्ञान व अंगणित इसमें आपका ले सकता है, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या लगभग 60 के आसपास दे देगा। तो इस तरीके से कुल प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगी। हो सकता है कि 200 अंकों पर इसमें जो है पेपर आपका करवा ले मेंस का। तो इसी तरीके से अगर पेट से बाहर करवाएगा तो इस तरीके से कुछ आपका सिलेबस रहने वाला है। कुल मिला के आप लोग अभी तैयारी पूरी करते रहिए। इसकी जो वैकेंसी आने की संभावना है वो वैकेंसी मान के चलिए कि आप लोग इस वैकेंसी को जब तक आएगा, ये मान के चलिए कि आप लोग अगस्त तक इसके बारे में कुछ कुछ, अब ये मान के चलिए कि अभी जून और जुलाई में, हो सकता है जुलाई में भी इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन जून माह में इसके बारे में आपको कोई संकेत नहीं मिलने वाला है। अगस्त के महीने में ही इसकी कोई न्यूज मिलने वाली है, जुलाई या अगस्त महीने में। और वही मान के चलिए कि आप लोग का 2024 चुनाव से पहले, हालांकि चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पहले पहले वैकेंसी आपको क्लियर करवाएगा। और मान के चलिए कि आप लोग जब भी करवाएगा तो यूपी ट्रिपल एस आयोग इसको बहुत जल्दी करवाने वाला है, क्योंकि 4 साल बीत चुका है और यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी कोई नहीं दिया हुआ है। उसको बहुत सारी चीजें झेलने को पड़ सकती हैं। विद्यार्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी वैकेंसी तुरंत दी जाए, तत्काल दी जाए, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों की ओवर एज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से उनको उनको ध्यान देते हुए सब चीजें आयोग को सोचना पड़ेगा और जल्द से जल्द इसकी वैकेंसी को देना पड़ेगा। तो आप लोग बराबर इसके बारे में कमेंट वगैरह करते रहिए हर पोस्ट पे, जहां भी आप देखिए इसकी मांग करते रहिए। आप लोग की बातें हो सकता है कि आयोग थोड़ा जल्दी से सुन ही ले, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।